केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से बजट पूर्व बैठकें करेंगी शुरू। उद्योग जगत के लोगों और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ करेंगी परामर्श। राज्य सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालयों में भाजपा का आज से प्रदर्शन शुरू। रांची में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी नेता कर रहे प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कल, 3 दिनों तक होंगे कई कार्यक्रम। केंद्र राज्य संबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी होगा आयोजन। और राज्य में शीतलहर चलने की स्थिति। रांची का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। अगले 5 दिनों तक गिरेगा दिन का तापमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से बजट पूर्व बैठकें शुरू करेंगी। सबसे पहले उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे तथा जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2023 से 24 के बजट बनाने में हितधारकों से सुझाव के लिए सीतारमण आभासी माध्यम से बैठकें करेंगी। 22 नवंबर को वित्त मंत्री कृषि और कृषि प्रसंस्करण, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। 24 नवंबर को वे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा सेवा क्षेत्र और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक 28 नवंबर को होगी। इन सुझावों पर 2023 से 24 के बजट में गौर किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने आज नए चुनाव आयुक्त का कार्यभार ग्रहण कर लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। 1985 बैच के पंजाब कैडर के IAS अधिकारी रह चुके अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव पैनल में शामिल होंगे। भारत आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी GPAI का अध्यक्ष पद ग्रहण करने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर टोक्यो में GPIA की बैठक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य सरकार की कथित और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर फ्रांस से प्रतीकात्मक रूप से अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए आज टोक्यो में आयोजित GPAI की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायित्वपूर्ण और मानव केंद्रित विकास में सहयोग देने की अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देश हैं। भारत 2020 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में इस संगठन में शामिल हुआ था। राज्य सरकार की कथित नाकामियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में कई वरिष्ठ नेता रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न जिला मुख्यालयों में पार्टी के नेता प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा ने इससे पहले प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन किया था, जिसका समापन पिछले 13 नवंबर को हुआ था। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बंधु तिर्की ने कहा है कि रांची मेयर के एकल पद का अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करना आदिवासी, दलित और पिछड़ों की एकता को छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र है। ये जानते हुए भी कि रांची आदिवासी बहुल जिला है, जो 5वीं अनुसूचित जिलों में से एक है। कार्यकारी जो सरकार में शामिल है, हम सरकार में हैं, पार्टी सरकार गठबंधन की सरकार है। हम आदिवासी समाज का अभी प्रतिनिधित्व करते हैं। आदिवासी समाजों के इस तरह का निर्णय आने के बाद आपको ज्ञापन वगैरह लोग
इसलिए हम भी जानना चाह रहे हैं कोई आधार क्या है, किस आधार पर जानना भी चाहती है, लोग समझ जानना चाहता है। दूसरी बात है कि सरकार को अगर ऐसे कहीं कोई चूक हुआ है, क्या हुआ, पुनर्विचार सरकार को किया जाना चाहिए। इसके लिए आदिवासी समाज के कई एक संगठन माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर गए और हम उनको आग्रह भी किया है और मंगलवार को 3 बजे का समय भी दिया है। चाईबासा शहर की समस्याओं को लेकर विधायक दीपक बिरुवा की ओर से कल सार्वजनिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें शहर के लोगों ने विधायक के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा और कई सुझाव भी दिए। शिकायतों और सुझावों को सुनने के बाद विधायक ने समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का आश्वासन दिया। पहले चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना की मैं बात करता हूँ। कुजू नदी तक कहीं पर भी आप देख लीजिए पूरी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो ये सफाई होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हम लोग सड़क और अन्य विषयों पर चर्चा किए, परंतु बिजली डिपार्टमेंट द्वारा जितने भी जगह नए ट्रांसफार्मर लगाए गए, उनका पैनल बोर्ड सड़क से 2 फीट मात्र ऊपर है, जो कि बारिश हो या कोई भी कारण हो तो वहां शॉर्ट सर्किट या अन्य जामदा नमरिया छिपानी जाते हैं, वो सड़क तो पूरा ही जाने लायक नहीं है। तो आपके कार्यकाल में ये सड़क का निर्माण यदि हो जाए तो आम जनता को उनका समस्या को आने जाने में सुविधा हो जाएगी। जलापूर्ति से संबंधित मामले आए, जो शहरी जलापूर्ति योजना उसकी अनियमितताएं हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो गुणवत्ता है और उसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी बातें उठी। और दूसरा, बिजली के संबंध में लोगों ने बात उठाया कि बिजली की व्यवस्था बहुत स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, ये बात उठा। और शहर के जो ट्रैफिक की व्यवस्था है या यहाँ पर जो कचरा है, बहुत सारी चीजें, कचरा प्रबंधन के बारे में लोगों ने बात रखी। तो झारखंड विधानसभा का कल 22वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर 3 दिनों तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में उत्कृष्ट विधायक के रूप में विनोद कुमार सिंह और उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। वहीं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च नई दिल्ली के साथ केंद्र राज्य संबंध पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद और देश भर के विद्वान इसमें शामिल होंगे, जबकि 24 नवंबर को छात्र संसद का आयोजन होगा। गिरिडीह जिले की बेंगाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सदर SDPO अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जांच अभियान चलाकर एक अपराधी को 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर 2 और अपराधियों को पकड़ा गया। सभी अपराधी गिरिडीह और दूसरे जिले में भी लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। आज 20/11/22 को 8:30 बजे बेंगाबाद थाना पुलिस के विशेष टीम द्वारा देवाटाड़ के पास राजकुमार वर्मा जो सक्रिय अपराधकर्मी हैं, उनको बिना नंबर के अपाचे मोटरसाइकिल और 2 आग्नेयास्त्र, जिसमें एक सिक्सर और दूसरा प्रतिबंधित पिस्टल है और गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर डुमरिया नीलजी नदी के पास सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। देर रात पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी के दुर्घटनाग्रस्त बाइक को देखा और पुल के नीचे से 2 युवकों का शव बरामद किया। घायल का इलाज गोड्डा सदर अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गरीबों के उत्थान के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं से गिरिडीह शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है।
गिरिडीह नगर निगम के दर्जनों इलाकों में केंद्र सरकार की योजनाओं से तस्वीर बदलती दिख रही है। मक्कतपुर की रेणु देवी और लक्ष्मी देवी जैसी महिलाओं का कहना है कि सरकार ने एक नहीं अनेक योजनाओं की सौगात दी है। रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से उनकी जाड़ा, गर्मी और बरसात की हर रोज की मुश्किलों से मुक्ति मिली है। घर दिया है सरकार, गैस दिया है, राशन कार्ड दिया है और स्मार्ट कार्ड दिया है। ये अब सरकार की तरफ से मदद मिला है तो पक्का का घर हुआ है। माता रानी की कृपा से मेरा सपना पूरा हुआ है। सरकार का धन्यवाद। ऐसी ही कहानी नंद किशोर तूरी और मंजू देवी की भी थी। इन सबों को आवास के साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का भी फायदा मिला। महिलाओं का कहना है कि सरकार ने गैस सिलेंडर तो दिया ही, इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड मिला, घरों में शौचालय मिला और मुश्किल वक्त में सरकार ने मुफ्त में राशन देकर उनकी जिंदगी को आसान बना दिया है। पहले मकान मेरा खपड़ा का था, पूरा जर्जर था, अभी आवासीय मिला है, अभी ठीक से रह रहे हैं हम लोग अभी अच्छा से। राशन कार्ड दिया है सरकार, घर बना लिए हैं। पहले हम लोग को मट्टी के घर था, हम लोग को अच्छा से मकान मिला, बिजली मिला, पानी मिला। इलाके के वार्ड पार्षद सुमित का कहना है कि उनके वार्ड में 800 गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जिसमें से 600 पूरा हो गया है, शेष पर काम चल रहा है। दोनों कार्यकाल मिलाकर लगभग 800 प्रधानमंत्री आवास योजना का काम चल रहा है, जिसमें 600 प्रधानमंत्री आवास योजना कंप्लीट हो चुका है, जिसमें लोग रह रहे हैं। सरकार की योजनाएं अगर धरातल पर उतरती हैं तो लोगों के चेहरे पर खुशियां भी बिखेरती हैं। गिरिडीह के इन इलाकों में ये साफ नजर आता है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों के द्वार गई और मैं जहां जा रहा हूं उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। किसी का 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की समस्या का समाधान वही शिविर में किया जा रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। में एक ही परिवार के 3 जन को लाभ मिला है। सरकार जो है एक एक छोटी छोटी चीज को लेके माने घर में गांव तक जा रही सरकार। आज तक पेंशन के लिए भटक रही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने आज घर घर दरबार लगा दिया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। हक अधिकार का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब अनवरत चलता ही रहेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि सरकार श्रमिकों के हितों की अनदेखी कर रही है। वे बोकारो जिले के बेरमो में आयोजित अखिल झारखंड श्रमिक संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा जमशेदपुर महानगर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का सक्रिय कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिला से सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं सरयू समर्थकों ने हिस्सा लिया और संगठन को सशक्त बनाने पर जोर दिया। हरिकृष्ण महतो निर्विरोध जदयू के रांची जिला ग्रामीण अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मधुसूदन महतो एवं पर्यवेक्षक जगदीश महतो ने उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। उनके निर्वाचन पर जदयू नेताओं ने उन्हें शुभकामना दी। भारत विकास परिषद द्वारा रामगढ़ में वर्तमान परिवेश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामगढ़ जिले के कई पत्रकारों को भारत विकास परिषद द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया।
रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने मुंबई पुलिस की सूचना पर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में जामताड़ा जिले के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के सचिन कुमार मंडल और देवघर जिले के मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के संजीत कुमार मंडल शामिल हैं। इनके पास से 5 बड़ा मोबाइल, 1 कीपैड मोबाइल और 5 सिम कार्ड बरामद किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 26 नवंबर को रांची आएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे कानून और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समकालीन न्यायिक विकास और न्याय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सेमिनार में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और अन्य जस्टिस भी शामिल होंगे। NTPC स्वयंसिद्ध महिला क्लब की ओर से रांची के तुपुदाना में आशा बाल आश्रय गृह के जरूरतमंद बच्चों को आवश्यक खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर स्वयंसिद्ध लेडीज क्लब के अध्यक्ष महुआ मजुमदार ने आश्रय गृह के बच्चों और पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए स्वस्थ रहने के लिए अपने दैनिक आहार में पोषक तत्वों को शामिल करने पर जोर दिया। मुक्ति संस्था ने रांची के जुमार नदी के तट पर 20 अज्ञात शवों का सामूहिक दाह संस्कार किया। संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने मुखाग्नि दी और अंतिम अरदास परमजीत सिंह ने किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम कोडरमा जिला सम्मेलन झुमरी तिलैया में एटक नेता सोनिया देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सम्मेलन के दौरान 21 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। इसमें अध्यक्ष विनोद पासवान, सचिव सरिता रानी, उपाध्यक्ष अमर परमार, कोषाध्यक्ष दशरथ पासवान को सर्वसम्मति से चुना गया। गिरिडीह की प्रसिद्ध चिकित्सक और पूर्व मंत्री डॉक्टर सब्बा अहमद का राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में कृषि मंत्री बादल, विधायक सुदिव्य कुमार, सरफराज अहमद और पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार समेत कई दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माइगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में शीतलहर चलने की स्थिति बनी हुई है। डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों तक दिन का तापमान गिरेगा, वहीं रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार हैं। हृदय रोग एक बड़ी समस्या है। आइए जानते हैं हृदय रोग के कारण और उसके बचाव के उपाय। हृदय रोग एक बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने है। चिंता की बात यह है कि अब हृदय रोग के मामले कम उम्र में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे कई कारक हैं जो हृदय रोग के खतरे को बढ़ाते हैं। हृदय रोग के अधिकतर कारक हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं। हृदय रोग हमारे देश में और पूरे विश्व में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। इसके में नाड़ियों में रुकावट आ जाती है। हार्ट अटैक जो होता है खून की नाड़ी में चिकनाई के जमा हो जाने से होता है और उसमें ये चिकनाई जमा हो जाती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो नाड़ियों के अंदर जाके उस नाड़ी को संतुलित कर देती है, उसमें खून का बहाव कम हो जाता है।
वो जहाँ वो ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जब उसका छाला फूटता है तो वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है, वहाँ प्लेटलेट इकट्ठे हो जाते हैं, वो नाड़ी को पूरी तरह से तुरंत बंद कर देते हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। आवश्यक है कि हृदय रोग के खतरे को समझें, तनाव और ऐसे अन्य कारक जो हृदय रोग के खतरे को बढ़ाते हैं उन्हें दूर करें। इससे बचने के लिए अपना LDL कोलेस्ट्रॉल कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग जिनमें शुगर की बीमारी है, यानी डायबिटिक्स हैं, उनको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना चाहिए। खान पान में ध्यान रखना चाहिए, चिकनाई वाले पदार्थों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और मैदा जैसे पदार्थों का प्रयोग भी कम करना चाहिए। खान पान में जब हम चपाती बनाते हैं उसमें चोकर वाली चपाती बनाएं और सब्जियों और फलों का प्रयोग हमें दिन में 4 से 5 बार ज़रूर करना चाहिए। जितना कच्चा खाएंगे, धोकर खाएंगे, वो उतना शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम और मेडिटेशन भी शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तंबाकू का प्रयोग पूरे शरीर के लिए नुकसानदायक है। किसी भी तरह के नशे से बचना बहुत ज़रूरी है। सही खान पान और उचित जीवन शैली आपके हृदय को स्वस्थ रखेगी और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। मुर्गी पालन स्वरोजगार का एक बहुत ही अच्छा साधन है। झारखंड में बहुत सारे लोग इस व्यवसाय को अपनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। रांची जिले के रातू प्रखंड क्षेत्र के कुछ ऐसे मुर्गी पालक हैं जो नई किस्म के मुर्गियों का पालन कर क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहे हैं। रांची से देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आमतौर पर पोल्ट्री में ब्रॉयलर मुर्गी का पालन किया जाता है, लेकिन इन दिनों नई नस्ल की मुर्गियों की मांग बढ़ने से युवा इसके व्यवसाय की ओर रुख कर रहे हैं। ये है रातू प्रखंड क्षेत्र के परहेपाट गांव निवासी अमन आशिक। इनके जैसे इलाके में कई ऐसे युवक हैं जो इन दिनों क्रॉयलर, टर्की, कड़कनाथ जैसे अलग अलग नस्ल के मुर्गियों का पालन कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। ये जो मुर्गी है इसका नाम है टर्की। ये बाहर देश से आती है, शायद हम लोग हवाई जहाज से इसे मंगाते हैं। ये अंडा भी बहुत देती है और खाने में भी टेस्टी है ये, और वज़न इसका 12 kg होता है। ये नया इसका हम लोग पालन शुरू किए हैं, अभी ये 2 महीने की है। टर्की नस्ल के विदेशी मुर्गी की खासियत बताते हुए अमन आशिक कहते हैं कि इसका वजन 12 किलो तक का होता है और अंडा भी बहुत ज्यादा देती है। इन तरह के मुर्गियों के कारोबार से आमदनी को काफी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये जो है इसमें ज़्यादा मुनाफा है। ये कोलेगर मुर्गी है और उधर व्हाइट पिकन है और इसके अलावा उधर कड़कनाथ रखे हैं और यहाँ ये टर्की मुर्गी है, इसमें मुनाफा ज़्यादा है। इस काम में लगे अमन जैसे युवाओं ने मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हर रोज पिज्जा बॉय की तरह यहाँ से प्रतिदिन 8-10 मोटरसाइकिल मुर्गियों को लेकर निकलती है, जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और बाजार की दिक्कत भी खत्म हो रही है। रोजी रोटी हम लोग परहेपाट बस्ती के हैं और यहाँ पर जो माल गिरा रहा है वो समझिए कि गरीबों का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। कृषि हो या पशुपालन, ये हमारे देश में रोजगार का एक अच्छा साधन है। अगर इसमें परंपरागत तरीके से हटकर मांग और बाजार को ध्यान में रखकर काम किया जाए तो मुनाफा 2 गुना हो सकता है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस है। इसका लक्ष्य मत्स्य भंडार की स्थिरता और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विश्व में मछली प्रबंधन के तरीकों में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। स्वस्थ परिस्थिति तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विश्व में मछली प्रबंधन के तरीकों में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। मत्स्य पालन विभाग स्वस्थ महासागर परिस्थिति तंत्र और सतत मत्स्य पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दमन में कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। सरकार इस मामले में पिछले 3 वर्षों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को सम्मानित करेगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक प्रदर्शनी और इससे जुड़े सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में आज से भारतीय पैनोरमा वर्ग आरंभ होगा। इस खंड में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। वहीं फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाएगा। आइए डालते हैं चिरंजीवी के जीवन पर एक नजर।
मंच प्रदान करेगा। इसमें हर वर्ष दक्षिण एशिया के 200 से अधिक फिल्म पटकथाएं, परियोजनाएं और फिल्में दुनिया भर के निर्माता और खरीदारों, बिक्री एजेंटों और फिल्म समारोह आयोजकों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। अनुराग ठाकुर पंजाब के फुटबॉल ग्राउंड में फिल्म तकनीक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें फिल्म कला, तकनीक, सिनेमा और फिल्म साज सज्जा से संबंधित विभिन्न वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। नई दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड को भी साझेदार राज्य बनाया गया है और झारखंड पवेलियन में हर रोज बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। इकतालीसवें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार झारखंड को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है। झारखंड पवेलियन वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ झारखंड के कलाकारों और कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहा है। यहाँ झारखंड खादी, झारक्राफ्ट, कृषि, वन विभाग और सौर ऊर्जा से लेकर ट्राइबल परिधानों को एक नए रंग में पेश किया गया है। सखी मंडल की दीदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी अपने आप में अनूठी है। हमारा 46 स्टॉल्स है जिसमें 26 एक्सक्लूसिव स्टॉल्स है जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्ट है, यहाँ पे छोटे छोटे कुटीर योजना के प्रोडक्ट है और पलाश का प्रोडक्ट है जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और उसमें से 13 डिपार्टमेंटल स्टॉल्स है और 7 हमारे मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर योजना के तहत 7 स्टॉल्स लगे हैं जहां पे महिलाओं को हम ज्यादा फोकस किए हैं। ओडिशा के पंडाल में ओडिशा की शिल्पकला की झलक साफ देखने को मिल रही है। ओडिशा के मिलेट मिशन, कोरापुट कॉफी और अन्य स्टॉलों के साथ साथ स्टार्टअप ओडिशा के स्टॉल इसमें लगाए गए हैं। ओडिशा के पंडाल की खूबसूरती टेराकोटा, हथकरघा और हस्तशिल्प कला है जिसकी वजह से इसकी सुंदरता में और भी 4 चांद लग गए हैं। मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण को दर्शाया गया है। थीम जो है हमने टेराकोटा पे रखा है, आप बाहर भी देख पाएंगे, अंदर भी देख पाएंगे। इनका कलर टेक्सचर, इनके डिजाइनिंग बड़े अच्छे ढंग से किए गए हैं। इस बार जो फोकस रखा गया है उड़ीसा के तरफ से, उड़ीसा ने भी पार्टिसिपेट किया है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से बजट पूर्व बैठकें करेंगी शुरू। उद्योग जगत के लोगों और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ करेंगी परामर्श। राज्य सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालयों में भाजपा का आज से प्रदर्शन शुरू। रांची में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी नेता कर रहे प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कल, 3 दिनों तक होंगे कई कार्यक्रम। केंद्र राज्य संबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी होगा आयोजन। और राज्य में शीतलहर चलने